नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर द लर्नर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम जीके के रेलवे के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 सवाल पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 जीके के सवाल। तो दोस्तों, आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है द लर्नर पॉइंट में। पहला सवाल, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से। दूसरा सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा में लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए यूज किया जाता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। असम के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है बिहू, ये असम का एक मतलब प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस प्रकार की कमी से होती हैं? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। 14 सवाल हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आंसर है तमिलनाडु। गिद्दा एवं भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 21वां सवाल, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ये सबसे कम उम्र की माउंटेन पर चढ़ने वाली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हवा महल जयपुर के अंदर स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 34वां, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। तथा अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य का दूसरा नाम दोस्तों कौटिल्य भी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, आप सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रिकॉर्ड्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, नोट कर लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?
आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक समत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने की थी? अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों, काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेत कहां से कहां तक चली? बम्बई से ठाणे तक, जिसका वर्तमान में नाम मुंबई से ठाणे तक है। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 81 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? लिग्वेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के लिग्वेली थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ कितने देश के सदस्य हैं? 193 देश, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर गिने जाते हैं। 84 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? जो 5 देश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, जो वर्तमान महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बन गया था? दक्षिण सूडान, जो अभी बहुत ही चर्चा में चल रहा है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आप जानते ही हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? अभिनव सिंह। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? दोस्तों, 4 वर्षों के बाद। प्रत्येक वर्ष के 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो देश में हुए थे। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस, जो हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस है में मानी जाती हैं। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, आप जानते ही हैं, गुड़गांव के अंदर शीतला माता का मंदिर है। एक हमारे यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है शीतलाष्टमी। इस दिन इस गुड़गांव में बहुत ही भारी भरकम मेला लगाया जाता है। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। दोस्तों, अगर आपको इन सारी जीके की पीडीएफ चाहिए तो अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 100 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।